दोस्तों, आज का वीडियो हमारा बहुत ख़ास है। आज हम यहाँ बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के गांव जा रहे हैं। यहीं बागेश्वर धाम से कुछ ही दूरी के ऊपर गड़ा गांव है। वहाँ गड़ा गांव ये श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का गांव है और यहाँ पे इनका पुराना मकान भी आपको दिखाएंगे। उसके बाद नया मकान भी दिखाएंगे। उसके बाद इनके माता पिता से भी भेंट करेंगे। तो ये लीजिए, हम पहुंच चुके हैं ये गड़ा गांव के अंदर। तो ये तो आप गड़ा गांव के क्या कैसी कंस्ट्रक्शन है, कैसी गलियां है और किस हिसाब से ये गांव है, कितना एडवांस है या कितना पिछड़ा हुआ है और लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, ये आप गांव में घूम घूम के बड़े आराम से देख सकते हो। तो ये सारे का सारा व्यू है गड़ा गांव का। तो आप इसको एंजॉय कीजिए, देखिए इस पूरे वीडियो को और ये गड़ा गांव की विज़िट कीजिए। यही गांव है श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का, जो कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर हैं। और उनके घर पे चलते हैं। सबसे पहले जो उनका पुराना घर है, जहां उनका बचपन निकला हुआ है, तो वो घर देखते हैं। अच्छा, तो ये देखिए, ये गांव की स्थिति कोई बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं है। अगर आप सड़कें देखें तो सड़कें भी छोटी है और कच्ची सड़कें हैं और आसपास जो घर हैं ये भी बहुत पुराने कच्चे हैं। कुछ लोगों ने बीच में पक्के मकान अपने डाल लिए हुए हैं, अदरवाइज़ तो ये काफ़ी कच्चे मकान हैं। ये सारे का सारा व्यू है जी गड़ा गांव का। और ये गड़ा गांव के अंदर की गलियों का। और ये देखिए, ये सामने घर आ गया है श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का। और ये सबसे पहला घर है, इनका पुराना घर है, जहाँ ये पैदा हुए हैं और इनका बचपन गुजरा है। तो ये आप देखिए पूरा इनके इस घर को, उसके बाद आगे चलेंगे। ये देखिए, ये बाहर से आपको पहले ये व्यू दिखा देते हैं, उसके बाद घर के अंदर भी चलेंगे। अंदर का भी आपको व्यू दिखाते हैं थोड़ा सा। ये पोर्शन तो पीछे वाला थोड़ा बाद में इन्होंने बनाया हुआ है और जो फ्रंट पोर्शन था ये बिल्कुल पुराना इनका जो जद्दी मकान है वो है और उसका व्यू है ये। और ये मकान के पीछे का जो भी एरिया है। और ये देखिए बिल्कुल एंड पे, गांव के एंड पे जाके इनका ये मकान था, बना हुआ है पुराना। तो चलिए, ये फ्रंट साइड से मकान खोल दिया है अंदर से इन लोगों ने, जो यहाँ पे इन्होंने रखे हुए हैं लोग। ये भगत वगैरह ही हैं, क्योंकि इनकी अपनी फैमिली तो अब यहाँ नहीं रहती है, वो कहीं दूसरी जगह रहती है। तो ये तो जस्ट एक मतलब निशानी के तौर पे, एक यादगार के तौर पे इसको रखा हुआ है। तो चलिए, अब इस साइड से आपको ये पूरा अंदर से भी दिखाते हैं और साइड से भी दिखाते हैं घर। तो ये देखिए जी, ये है जी इनका पुराना घर श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जो कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर हैं। और ये इस घर का, इनके घर का अंदर का व्यू है। ये इनके बचपन का घर है, जहाँ ये बचपन में पैदा हुए हैं, रहे हैं। ये व्यू है, ये एक मकान है। उसके बाद आगे सामने दरवाज़ा है, फिर वो बेड़ा आ जाता है। बेड़े के आगे जितनी भी कंस्ट्रक्शन की हुई है, ये इन्होंने बाद में कंस्ट्रक्शन की है। और ये इनके साइड का, आसपास का, बाकी जो भी पड़ोस वगैरह है उनके घरों का व्यू है। तो ये आप देखिए। इसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। इनका जो
नया घर बना हुआ है और जहाँ पे इनके पेरेंट्स वगैरह रहते हैं वहाँ चले गए। तो चलिए अब इनके दूसरे घर में चलते हैं जो अभी बाद में बनाया गया है और जहाँ पे इनके फैमिली मेम्बर्स बाकी रहते हैं, तो उस घर की भी विज़िट करते हैं। वो भी यहीं गड़ा गांव के अंदर ही है, वो थोड़ा दूसरी साइड पे जाके है। तो चलिए अब उस साइड पे चलते हैं। अच्छा, तो हमने एक्चुअली यहाँ पे गड़ा गांव की विज़िट के लिए और इनका ये पुराना और नया मकान की विज़िट के लिए किसी बंदे को पकड़ा है। तो वो बंदा हमें लेके आया है इस पूरे एरिए के अंदर और वही हमें ये विज़िट करवा रहा है सारी की सारी। गाँव वाला जाके उधर हाँ सब वहीं होंगे। तो ये है जी पूरे का पूरा व्यू, गलियां और मकान ये गड़ा गांव के। सीताराम 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 जी सीताराम। इधर से मेन रोड को मिलता होगा ना ये। छतरपुर रोड में गौशाला में घूम लीजिएगा कल। हाँ ये कर सकते हैं। हाँ। हाँ जी, ये देखिए जी यहाँ पे लोग खड़े हुए हैं, काफ़ी भीड़ लगी हुई है। ये इनका नए वाला घर है। तो चलिए अब इसके भी आपको दर्शन करवाते हैं नए घर के। तो वो तो स्पेशल यहाँ से ऑटो वाला करना पड़ेगा क्योंकि हर कोई तो जाता नहीं होगा। ये देखिए जी, ये इनका नया घर आ गया है जहाँ पे इनके बाकी फैमिली मेम्बर्स और माता पिता रहते हैं। और ये देखिए लोगों का भी जमघट यहाँ पे भी लगा हुआ है। तो जो भी लोग यहाँ पे बागेश्वर धाम आते हैं उनमें से बहुत से लोग यहाँ गड़ा गांव में भी आते हैं इनके घरों में के वहाँ और माता पिता से भी मिलते हैं। तो ये देखिए ये पुलिस वाला भी खड़ा हुआ है। तो दोस्तों ये पुलिस वाले से हमारी बात हुई है, तो कुछ सिक्योरिटी रीजंस की वजह से इन्होंने पेरेंट्स के साथ तो नहीं मिलने दिया है। तो ये घर देखने के बाद हम वापस यहाँ बागेश्वर धाम पहुँच चुके हैं। तो ये आज का हमारा पूरा वीडियो था। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।